नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि अद्भुत थी। उस मणि की प्रतिदिन पूजा करते थे महाराज सत्राजित, और पूजा करने के बाद जब पुष्पांजलि अर्पित करते थे, प्रणाम करते थे, तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना निकलता था। वो मणि सोना देती थी और उसी सोने से सत्राजित का खूब वैभव बढ़ने लगा। घर मकान सब, महल सब तैयार हुए। ये बात द्वारिका में चर्चा का विषय बनी रही। भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया किसी व्यक्ति के पास इतना धन होना ठीक नहीं। क्यों? बोले ये राजा का कर्तव्य है। राजा को सावधान रहना चाहिए कि मेरे राज्य में सीमा से ज्यादा धन किसी के पास न होने पाए। क्यों? बोले धन से ही सब कुछ होता है, धन से ही संगठन बनता है, धन से ही शस्त्र बल होता है, धन से ही सैन्य बल होता है, धन से ही सब कुछ होता है। और किसी के पास सीमा से ज्यादा धन हो गया तो वह व्यक्ति कोई संगठन बनाकर, कोई सेना तैयार करके, लोगों को जोड़ करके राजा की सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाए तो राजा की सत्ता चली जाएगी। इसलिए राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, राज्य में किसी के पास सीमा से अधिक धन न होने पाए। इसीलिए आज भी किसी के पास ज्यादा हो जाए तो सरकार के छापे पड़ते हैं। ईडी का छापा पड़ता, बताओ कहां से आया, कैसे आया, हिसाब लेगा सरकार, हिसाब लेगी, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये नीति है, राजनीति है। भगवान ने भी सोचा कि ये मणि इतना सोना देती है और ये धीरे धीरे सत्राजित का वैभव बढ़ रहा है। ये मणि सत्राजित से लेकर राजकोष में, राजा के खजाने में जमा कर देनी चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने द्वारिका की सभा बुलाई और सभा में इस विषय को रखा। सत्राजित ने कहा वो मणि मैं नहीं दूंगा, वो मणि मेरी है, सूर्य भगवान ने मुझको दिया। बात नहीं बनी तो भगवान ने वो बात वहीं छोड़ दी। भगवान ने कहा ठीक है, फिर कभी इस विषय पर चर्चा होगी। और उसी समय एक ऐसी घटना हुई, ये सब चर्चा जब हुई थी उसके बाद एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जा रहा था। तो उसने कहा भैया ये मणि आप हमें दे दो, हम अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ जाएं तो हमारा ऐश्वर्य दिखाई पड़ेगा। ऐसी दुर्लभ मणि पहन करके मैं जाऊंगा तो मैं प्रकाशित होता रहूंगा, लोग मुझे देखेंगे, दुनिया हमको देखे, हम दुनिया से कुछ अलग दिखें, इसकी एक चाह कहीं न कहीं सबके मन में होती। सत्राजित ने कहा ठीक है, मणि दे दी। प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके गया शिकार खेलने। जंगल में एक शेर ने उसको मार डाला। शेर वो मणि लेकर के चला गया। आगे जाकर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला और वो रीछ मणि लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित के मन में संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं, कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार दिया हो और मणि ले ली हो। क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। इस दृष्टि से सत्राजित के मन में यह भाव आया। हिम्मत तो नहीं हुई सबसे कहने की, लेकिन अपने घर में उन्होंने चर्चा की और बात कहीं से निकलकर भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। भगवान कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और सभा में भगवान ने कहा कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मैंने मणि चुराई, लेकिन मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं निर्दोष सिद्ध नहीं होऊंगा, ये दोष मेरे ऊपर बना ही रहे। पहले उस मणि का पता लगाएं हम, और पता लग जाए सही बात क्या है, तब मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगा। और उस मणि का पता लगाने के लिए भगवान ने द्वारिका की सभा छोड़ दी और चल पड़े। घूमते घूमते गए, जंगल में देखा प्रसेन का शरीर पड़ा था छत बिच्छत। मणि वहां पर नहीं मिली। सेवकों ने कहा किसी सिंह ने इसे मारा है।
सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे गए तो देखा सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा किसी रीछ से इसका युद्ध हुआ था, रीछ ने इसको मारा है, संभवतः वो रीछ ही मणि ले गया हो। फिर रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गुफा दिखाई पड़ी। सेवकों ने कहा इसी गुफा में वो रीछ रहता है, क्योंकि पैर के चिन्ह यहीं तक हैं, इसके आगे नहीं। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, देखता हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूं। सेवकों ने कहा कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में सूचना भेज देना। सेवकों ने कहा जैसी आज्ञा। भगवान के सेवक गुफा के द्वार पर खड़े हो गए और भगवान उस गुफा में प्रवेश करते। जब प्रवेश किया तो भगवान ने भीतर क्या देखा? बड़ा सुंदर राजमहल बना हुआ था, भीतर साज सज्जा थी, बड़ा वैभव था। और उसी प्रांगण में एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था। दूर से देखकर भगवान ने पहचान लिया मणि तो यही है। और जब तक भगवान कुछ सोचते कि ये स्थान किसका है, कौन यहां का स्वामी है, तब तक उस बच्चे का पालन पोषण करने वाली जो दासी थी, स्त्री, उस स्त्री ने, दासी ने भगवान को देखा और भगवान को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, कोई नर आ गया, कोई नर आ गया, कोई नर आ गया। तब तक भीतर से एक भयंकर रीछ निकला, विशालकाय भालू, और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। फिर तो गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। भगवान कभी उसको पटकते, कभी वो भगवान को चित्त करता। एक दूसरे के साथ विजय की इच्छा से युद्ध होता रहा। द्वंद्व युद्धम सुतुमूलम, बड़ा विलक्षण द्वंद्व युद्ध हुआ। 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। न वो रीछ थके न भगवान थके। 28 दिन जब बीत गए तब उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी। उस रीछ ने देखा भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी का चरण चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह। इन लक्षणों को देख करके वो रीछ पहचान गया, ये तो नारायण है। चरणों में गिर करके प्रार्थना की और उस रीछ ने कहा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम। मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। आप विष्णु हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा चलो अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। भगवान तो पहचान ही रहे थे ये रीछ कौन है, वो रीछ ही भगवान को नहीं पहचाना। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी महाराज त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक थे। जामवंत जी के साथ भगवान का ये बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा आपकी इच्छा थी, उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने लीला की। त्रेता युग में जामवंत जी महाराज ने भगवान से कहा था कि मैंने तो अपना कोई पराक्रम दिखाया नहीं। इतने बड़े युद्ध में इन बानरों ने, बड़े बड़े वीरों ने अपना पराक्रम तो दिखाया, लेकिन मुझे अपने पराक्रम को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो राम जी ने कहा कैसे दिखाएंगे? जामवंत जी ने कहा सबसे बड़े वीर आप हैं, तो आप ही हमसे युद्ध करो तो मैं अपना कुछ पराक्रम आपको दिखाऊं। राम जी ने कहा यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं और वो भी केवल विनोद के लिए, आनंद के लिए, ये मर्यादा नहीं। लेकिन आपकी शिक्षा को मैं पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब मैं आपसे युद्ध करके आपको प्रसन्न करूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा। जामवंत जी की उसी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। जामवंत जी को सब पता चल गया। भगवान ने कहा इस मणि को मैं लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा ये मणि तो मेरी है,
मैं युद्ध करके उस सिंह को मार करके इस मणि को लेकर के आया हूं। इस मणि को पाने में मैंने पुरुषार्थ किया है। तो भगवान ने कहा पुरुषार्थ तो मैंने भी किया है, 28 दिन तक आपके साथ युद्ध किया है। इस मणि को तो मैं ले जाऊंगा। जामवंत जी समझ गए ये तो भगवान है, इनकी इच्छा कुकड़ी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस मणि के साथ एक रत्न और आपको मैं देना चाहता हूं। बोले वो कौन सा रत्न है? जामवंत जी ने कहा मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती। उस जाम्बवती के लिए मैं वर ढूंढने कहां जाऊं? मैं चाहता हूं कि अपनी कन्या रत्न का मैं आपको दान कर दूं। मेरी कन्या का आप दान स्वीकार कर लीजिए और साथ में ये मणि भी ले लीजिए। मणि और साथ में कन्या रत्न। भगवान ने कहा ठीक है, ये तो कृष्णावतार है, यहां तो कितनी भी आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कृष्ण भगवान के लिए कृष्णावतार में उनका दरबार खुला हुआ है। रामावतार में ऐसा नहीं था। रामावतार में बेचारी शूर्पणखा आई, कितना निवेदन किया शूर्पणखा ने, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। लेकिन इसके बाद भी भगवान को दया नहीं आई, उसका नाक कान काट लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ सीता जी का हरण हुआ, राम जी को रोना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा इस अवतार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगले अवतार में मैं किसी का त्याग नहीं करूंगा। चाहे लंगड़ी आए, चाहे लूली आए, चाहे भालू की बेटी आए, कोई दिक्कत नहीं, सब स्वीकार्य है। नारी मात्र का मैं सम्मान करूंगा, किसी का त्याग नहीं करूंगा। तो ठाकुर जी की लीला तो बड़ी अद्भुत है। फिर तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान किया। जाम्बवती को लेकर, मणि को लेकर के भगवान आए। जब द्वारिका पहुंचे और सत्राजित को मणि दी, सारी घटना बताई। सत्राजित को भी बड़ा पश्चाताप कि मैंने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब तो सत्राजित को बड़ी लज्जा हुई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। जहां द्वारिका में जाते लोग गालियां देते, बोले देखो इस सत्राजित को, कितना नीच है, द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब चारों तरफ सत्राजित की निंदा होने लगी। सत्राजित ने सोचा अब मैं क्या करूं, इस निंदा से कैसे बचूं। भगवान का विरोध करके व्यक्ति जी सकता है, लेकिन समाज का विरोध करके जी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रह करके अगर वो समाज का विरोध करे और समाज उसका विरोध करने लग जाए तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। सत्राजित का जीना मुश्किल हो गया। सत्राजित ने सोचा अब एक ही उपाय बचा है, मैं भी अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दूं। एक ही बेटी है, आज नहीं कल तो कहीं ब्याह करना ही पड़ेगा, तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ कर दूं, फिर द्वारिकाधीश मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर कौन हमको क्या कहेगा। यह सोचकर सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा के कन्यादान का प्रस्ताव किया। तो 1000 रुपए कमाने के लिए ब्लिंकिट में आखिर कितना घंटा काम करना होगा, नहीं पता ना, तो चलिए करके बताता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज सुबह उठकर मैं मस्त रेडी वगैरह होकर निकल जाता हूँ गाड़ी लेकर काम के लिए, और हाँ बात ही ऑनलाइन हो जाता हूँ और पहला ऑर्डर मेरा आ जाता है। इसे सही सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा के कन्यादान का प्रस्ताव किया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। फिर तो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम। भगवान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान कर दिया। फिर एक बार मंडप बना और सहनाइयां बजी, और एक मंडप में भगवान ने 2 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, सत्यभामा और जाम्बवती। इसके पश्चात भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए
इंद्रप्रस्थ आए दिल्ली। 4 महीने भगवान इंद्रप्रस्थ में रहे। सायंकाल प्रातःकाल अर्जुन के साथ भगवान घूमने टहलने जाते थे। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान जमुना के तट पर पहुंचे तो दूर से ही भगवान ने देखा एक कन्या जमुना जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, जरा देखो क्या मामला है, कौन है। दोनों दोस्त ही थे, नर नारायण। तो नारायण ने कहा, जाओ देखो, पता लगाओ ये देवी कौन है, किसके लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन आए। अर्जुन ने पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रोणी, हे देवी आप कौन हो, कहां से आई हो, कुतोसी किम चिकीर्षसि, क्या चाहती हो, क्यों ऐसी कठिन तपस्या कर रही हो इस आयु में। ये आयु देखकर, तुम्हारे स्वरूप को देखकर और इस तपस्या को देख करके लग रहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रही हो, मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, मुझे लगता है कि पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही हो। सर्वम कथय शोभने, हे सुंदरी बताओ किसके लिए तप कर रही हो। कन्या ने कहा, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है और मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। भगवान विष्णु के अतिरिक्त मैं किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। नान्यम पतिम वृणे वीर, हे वीर, तम ऋते श्री निकेतनम, श्री निकेतन भगवान को छोड़कर मैं किसी का वर्ण नहीं करूंगा और भगवान के लिए मैं तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और यहीं आए हुए हैं। मैं अभी उनको बुला करके लाता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए भगवान के पास। भगवान रथ पर बैठे थे। भगवान ने कहा, क्या मामला है। अर्जुन ने कहा, चलिए, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। मित्र ही थे तो मित्रों की भाषा तो ऐसी ही होती। अर्जुन ने कहा, चलिए, एक देवी जी आपके लिए तपस्या कर रही हैं, उन पर भी कृपा करिए। भगवान रथ से उतरे, आए। उसी समय जमुना जी अपने हाथ में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के आई बाहर और आकर के भगवान गोविंद के गले में डाल दिया। जमुना जी ने भगवान का वर्ण कर लिया। ये कालिंदी भगवान की चौथी पटरानी बनी। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। उज्जैन के महाराज मित्रविंद, उनकी बेटी मित्रविंदा। मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ। भगवान वहां पहुंचे। वहां भी दुर्योधन, शिशुपाल ये सब पहुंचे थे। भगवान के पहुंचते ही शिशुपाल इत्यादि जो विरोधी राजा थे, सब में खलबली मच गई। कृष्ण यहां भी आ गया। जहां देखो वहीं ये पहुंच जाता है। लगता है यहां भी स्वयंवर में कुछ होगा। भले ये स्वयंवर हो, लेकिन मित्रविंदा तो कृष्ण के साथ ही जाएंगे। ये सबके मन में संदेह हो गया और वही हुआ। स्वयंवर में सब पहुंचे। सभी राजा एक क्रम से बैठे थे। नियम यह था कि कन्या हाथ में बरमाला लेकर एक एक राजाओं को देखते हुए जाए और जो उसे पसंद आ जाए उसके गले में माला डाल दे। लेकिन मित्रविंदा जब आई माला लेकर के सभा में, तो किसी राजा की ओर देखा ही नहीं, सीधे द्वारिकाधीश कृष्ण की ओर गईं और जाकर के उनके गले में माला। पहले से ही मित्रविंदा चाहती थी भगवान को, और ये मित्रविंदा भगवान की सगी बुआ की बेटी थी। भगवान कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी उनका नाम था, उज्जैन के महाराज को ब्याही थी।
विंध्य पर्वत से दक्षिण की तरफ एक लौकिक व्यवहार लाखों वर्षों से प्रचलित चला आया है। मामा और फूफा की बेटी से विवाह, दक्षिणे मातुली कन्या, ये सिद्धांत जो है कि दक्षिण में मामा की बेटी से, बुआ की बेटी से ब्याह, ये परंपरा रही। ऋषियों ने इसको मान्यता दी, लेकिन केवल विंध्य पर्वत से दक्षिण, उत्तर में इसकी मान्यता नहीं। हमारे यहां इसे अपराध माना जाए, लेकिन शास्त्र तो सब देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जिस देश जिस काल के लिए जो विधान है, वहां के लिए उस हिसाब से शास्त्र में ऋषि मुनियों ने दूरदृष्टि से देखकर जान करके वो सब विधान बनाया है। तो भगवान के गले में जब मित्रविंदा ने माला डाल दी, अब सभी राजा हल्ला मचाने लगे। ये पहले से तय था, वो जैसे मैच फिक्सिंग होती है ना, हाँ, सब राजा यही कहने लगे, पहले से तय था कि कृष्ण का ही वर्ण करना है। ये तो स्वयंवर का केवल नाटक किया गया, दिखावा किया गया। अगर स्वयंवर होता तो कन्या एक एक राजाओं के पास जाती। मित्रविंदा ने तो सीधे जाकर के कृष्ण के गले में माला डाल दी। ये हमारा अनादर हुआ, हम लोगों का अपमान करने के लिए यहां बुलाया गया था। अब तो महाराज सब भाषणबाजी शुरू हो गई, सभी राजा विरोध करने लगे भगवान का। और सभी राजाओं ने कहा इसका परिहार ये है कि ये स्वयंवर, इसको निरस्त किया जाए, ये स्वयंवर माना नहीं जाएगा, फिर से स्वयंवर हो। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, मित्रविंदा ने मेरा वर्ण किया है और मैं मित्रविंदा को ले जाऊंगा। भगवान मित्रविंदा को लेकर के चले, सारे राजाओं ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली, भगवान ने सबको पराजित कर दिया और मित्रविंदा को लेकर के द्वारिका चले आए। मित्रविंदा का पाणी ग्रहण किया, ये भगवान की 5वीं पटरानी बनी। 6वां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या से हुआ। कौशल देश के राजा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे अयोध्या के राजा। भगवान का एक विवाह अयोध्या में भी हुआ। यद्यपि इस प्रसंग को बहुत से विद्वान कहते हैं दक्षिण कौशल की कन्या थी, लेकिन कुछ विद्वानों ने यह माना है कि भगवान की 6वीं पटरानी अयोध्या की राजकुमारी थी। तो महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, उस स्वयंवर में भगवान भी आए, लेकिन भगवान विवाह के उद्देश्य से नहीं आए थे। 5 विवाह तो पहले ही हो चुका था भगवान का। तो जब भगवान आए तो भगवान को देख करके नागनजिती राजकुमारी, नागनजिती जिनका नाम सत्या भी था, सत्या जी के मन में हुआ कि कृष्ण मेरे पति हो जाते। और कहीं न कहीं से ये बात भगवान को पता चल गई। नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम बरम विलोक्याभिमतम समागतम। कृष्ण को आया जानकर सत्या जी ने विचार किया ये मेरे प्रियतम हो जाते, मैं इनका वर्ण करती। संजोग से यह संदेश भगवान को प्राप्त हो गया। व्यक्ति अपना संदेश उचित स्थान तक पहुंचा ही देता है। सत्या जी का भी संदेश पहुंच गया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जब ये चाहती हैं तो इनको भी ले चलेंगे। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। और भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने कहा वो स्वयंवर का झंझट नहीं है, सीधे सीधे महाराज से ही कहते हैं। भगवान कृष्ण महाराज नग्नजित के पास गए सभा में और कहा कि नरेंद्र यांचा कविभिर्विगर्हिता। हे राजन, क्षत्रियों को याचना नहीं करनी चाहिए, क्षत्रिय कभी याचना नहीं करते, उनके लिए याचना निंदित माना गया है। लेकिन आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करते हुए आपसे याचना करता हूं, भगवान कृष्ण ने कहा। महाराज नग्नजित ने कहा मैं आपको क्या देने लायक हूं, आप द्वारिकाधीश हैं। भगवान ने कहा मैं आपसे धन मांगने नहीं आया हूं, राज्य वैभव मांगने नहीं आया हूं, तथापि याचे तव सौहृदे क्षया कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। आपकी सौहृदेच्छा से,
आपके प्रति सौहृद भाव से मैं आपके कन्या की याचना करता हूं, आप अपनी कन्या का हमें दान कर दें।